गया विधानसभा सीट की बिहार चुनाव को लेकर वहां क्या माहौल है, हमारे संवाददाता ने जनता का मूड जाना। क्या कह रही है वहां की जनता, सुनिए। हम गया में हैं और गया में उत्तम चाय दुकान है। देखिए ये बढ़िया लाइट लगी हुई है और उत्तम जी मेरे साथ हैं। उत्तम जी बताइए, तो चुनाव का मौसम है, देख रहे हैं भीड़ बहुत है रातों में आपकी दुकान में। जी। अच्छा, तो कैसे कै बजे तक चलाते हैं इसको? इसको 9:30 बजे तक चलाते हैं सर। रात में? हाँ, 9 बजे अच्छा, तक। तो यहाँ सब लोग आते हैं तो कुछ चर्चा वर्चा होती है लालू जी का, नीतीश जी का? हाँ, सबका चर्चा होता है। अच्छा, किसको पसंद करते हैं आप? यहाँ तो अभी ये मोहन श्रीवास्तव लोग को ज्यादा पसंद कर रहा है अभी। अच्छा, तो आप किसको पसंद, नीतीश जी को कि लालू जी को? ये अभी नहीं बता सकते हैं। नीतीश सरकार। नीतीश सरकार तो उधर से बोल दिया, आपका क्या मन है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि कुछ काम वाम हुआ कि नहीं बिहार में? क्या अच्छी काम होगा सर गया में? काम नहीं हुआ ना। नहीं। तो चलिए, युवा लोग हैं यहाँ पर, युवा हमारे साथी हैं। क्या नाम है भैया? आदिल। चाय कैसी है? चाय बहुत अच्छी है, इनका अच्छी चाय फेमस है गया में। गया में फेमस चाय उत्तम भाई का। हाँ। अच्छा आदिल भाई, ये बताइए कि अभी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही, कोई कह रहा है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लगता है सब चीजें हो पाएंगी? देखिए, सिर्फ बस तेजस्वी सरकार आ रही है बिहार में और किसी का कोई उम्मीद नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तेजस्वी है। 20 महीना में नौकरी तेजस्वी है। 20 महीना में नौकरी मिल जाएगी सब? नौकरी देखिए, मिले या ना मिले, लेकिन इससे बेहतर रहेगा। जब 2 करोड़ साल भर में ना मिला तो 20 महीने में भी पूरा नहीं मिलेगा। 20 पूरा नहीं, कम से कम 5 लाख भी तो मिलेगा। तेजस्वी से ही उम्मीद है। तेजस्वी से उम्मीद है, तेजस्वी से उम्मीद है भाई। पूरा उम्मीद है तेजस्वी से हम लोग को, और परिवर्तन इस बार बहुत जरूरी है बिहार का डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, राहुल गांधी 2016 में बोला था जो जीएसटी लाए हैं मोदी सरकार, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब 240 सीट आई है उनके लोकसभा में, तो रिफॉर्म क्या कल आई तो रिफॉर्म किया। रिफॉर्म हो गया राहुल भाई। गांधी चाय दूर का नेता है। 35 साल बेमिसाल प्रेम कुमार कर दिए हैं, इतना खराब कर दिए हैं यहाँ गया शहर। 35 साल से है। गद्दावर नेता है। कुछ गद्दावर नेता ना, यहाँ सिर्फ मोहन श्रीवास्तव का लहर चल रहा है, बस ओनली फॉर मोहन श्रीवास्तव। चलिए, तो उनके अलावा हम लोग, अगर नीतीश जी का कोई रहता, नीतीश जी बेस्ट है नेता, उसमें नो डाउट है, नीतीश जी ने बहुत काम किया है, लेकिन प्रेम कुमार यहाँ से हटना चाहिए। प्रेम कुमार को हटना चाहिए। चाहिए। तो मतलब अब की ही वो करते जैसे नंद किशोर को किए थे। हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर ये मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव भाई, आइए ना इधर। गया में म्युनिसिपैलिटी में वो काम अच्छा। किया है। हाँ। गया में कभी झाड़ू नहीं पड़ता था, जब से मोहन श्रीवास्तव है, एक से एक गाड़ी देखने को मिल रही है। अच्छा, जब वो विधायक बन जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। अब बहुत कुछ करेंगे। अरे आप भी कुछ बोलिए ना। लाइट है। क्या लगता है आपको, गया में चूंकि ऐतिहासिक शहर है और बोध गया है, विष्णुपद मंदिर है, तमाम चीजें हैं यहाँ पे, कुछ पर्यटन की दिशा में जो काम होना चाहिए हुआ है? नहीं, अभी तो हुआ है मोहन जी को आने के बाद। अच्छा, नगर निगम में जब से हैं तब से तो बहुत कुछ हुआ है। प्रेम कुमार ने हाँ, कुछ प्रेम नहीं किया। कुमार से तो जैसा उम्मीद था वैसा कुछ मिला नहीं, लेकिन मोहन जी को आने के बाद बहुत कुछ हुआ है नगर निगम को लेके। अच्छा, बदलाव हुआ। हाँ, बहुत बदलाव हुआ। तो क्या आप लोग कहेंगे? नहीं, हम लोग तो बोलेंगे बहुत अच्छा, जब अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब साफ सफाई हर चीज में, रोड क्लीन नगर निगम के तरफ से, और स्ट्रीट लाइट हर रोड पर हर गली में आ चुका है। ठीक है ना, सर्विस बहुत अच्छा है। सर्विस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मतलब अगर विधायक बन गए तो और अच्छा होगा। और अच्छा हो सकता है। हाँ। 1980 में बना था। 3 तारीख को ये लगा, क्या कहते हैं उसका, आचार संहिता, तो आके वहाँ पे ईटा लगा दिया गया। इलेक्शन के बाद हम वो शिलान्यास हो गया। हाँ, शिलान्यास, बस शिलान्यास ऐसे के कर बाद दिया। फिर क्या हो देखिए, जितना ये लाइट देख रहे हैं सब मोहन श्रीवास्तव का देन है। अच्छा, यहाँ जो जितना तिरंगा लाइट देख रहे हैं सब मोहन श्रीवास्तव का देन है। प्रेम कुमार तो इतना लूट लिए हैं गया शहर को, इतना लूट लिए, लेकिन क्या पता है कौन अनभक्त है कि वोट जाके दे देता है, एकदम लगातार दे देता है। लेकिन इस बार बदलाव दम तय है, और नगर निगम इतना बढ़िया से कर दिए हैं वो मोहन श्रीवास्तव कि अगर मान लीजिए कि आज विधायक का यहाँ काम नहीं, सिर्फ मोहन श्रीवास्तव का काम यहाँ नजर आया है। इसीलिए तो आगे काम हाँ, काम नजर आया है, और इस बार पूरा तय है कि सरकार चेंज हो जाएगी। सरकार चेंज हो जाएगी, सरकार चेंज हो जाएगी। भाई साहब लोग, सब लोगों का चाय का ही वो चल रहा है। इधर भी भाई साहब लोग हैं। आप लोग ठीक है ना सर? अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सब लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए, क्योंकि 35 साल बहुत होता है किसी को काम करने के लिए। और जिस तरीके से 35 साल में देखा जाए कि जो काम होना चाहिए गया शहर, अभी भी रात में आप जाइएगा तो अंधेरा रहेगा, शहर अंधेरा रहेगा। नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन एक विधायक की तरफ से भी जो काम होना चाहिए, तो हम वो तो कहते कद्दावर मंत्री भी हैं।
मंत्री हैं, वही तो बोल रहे हैं कि 35 साल जो होता है बहुत टाइम होता है कद्दावर मंत्री के लिए, और उनका अपना जिला है यहाँ, तो बदलाव तो होना चाहिए। अब हम लोकल मुद्दे पे बात करेंगे। अभी भी आप दिन में किसी भी टाइम कहीं भी जाइए, गया शहर में ट्रैफिक व्यवस्था एकदम जीरो है। नहीं, आपको हर रोड में जाम मिलेगा, हर रोड में ट्रैफिक जाम मिलेगा। आप रात में निकलिए, आपको रोड अंधेरा मिलेगा। तो थोड़ा लेवल पे नगर निगम काम कर रहा है, लेकिन जो एक सपोर्ट होना चाहिए विधायक सरकार से, मंत्री की तरफ से, वो नहीं है। तो उसके लिए सरकार को अब चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मतलब चाहिए, लोकल चाहिए। तो भाई आप भी यही के हैं? जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं। सो कुछ कमियां हैं हमारे शहर में, और बेरोजगारी का भी मुद्दा बहुत सारा है। हाँ, बेरोजगारी तो सब जगह उठ रहा है। आपकी तो यही हो रहा कि घर में ही काम मिले। जी जी, लोग काम के सिलसिले में अपने घर द्वार छोड़ करके बाहर जाकर काम करना पड़ता है। सो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और हमारे शहर में रोड पर बहुत अंधेरा कायम रहता है, तो स्ट्रीट लाइट पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, स्ट्रीट लाइट बढ़िया हो जाए। अच्छा, स्ट्रीट लाइट बढ़िया हो जाए और चीज़ें हो जाए। आप लोग तो अच्छा, इसके अलावा भी कोई काम है कि जो तमाम तरह का बेरोजगारी है और मुद्दे हैं, उन पे नहीं काम होना चाहिए? बेरोजगारी पे भी काम होना चाहिए। चाहिए। तेजस्वी ही देगा। जैसे मोदी जी और इंडिया का एक ही नारा है कि जंगल राज 1990 से 2005 तक जंगल राज था, और जंगल राज में 36,000 अपहरण हुआ था। ये चीज़ तो मोदी जी बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया 2005 से लेकर 2013 तक 80,000 अपहरण हुआ था बिहार में। ये डाटा नहीं दिया। जंगल राज असल में कौन है? मतलब उस डाटा को छुपा लिया। हाँ, आज असल जंगल राज तो अभी है। असल मतलब समस्या अब है। अच्छा, तो भाई इस समस्या का निदान का क्या है? इस समस्या का निदान यही है कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। सब तानाशाह कर रहे हैं अब। अच्छा, ये मतलब सरकार नहीं, तानाशाही हो रही है। तानाशाही हो रही है। कहते हैं नीतीश जी का तबीयत बहुत। नीतीश जी अब नेता के लायक नहीं रहे, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए एकदम। क्यों भाई, रिटायरमेंट लेना चाहिए? बेशक जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है, सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। सरकार चेंज होना जरूरी है जी। अच्छा, सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत बदलाव होगा बिहार में। अच्छा, बिहार में बदलाव हो जाएगा। नया सरकार जब आता है तो वो अपना नया जज्बा दिखाता है। अपना कोई भी नौजवान लड़का होता है तो अपना जज्बा दिखाता है ना सही का। वैसे ही सरकार भी। अच्छा, नई सरकार है तो नई तरीके से काम नई तरीके से काम होगी। नए तरीके से काम करेगी। मतलब आपको इससे उम्मीद है कि नई सरकार जब बन जाएगी तो फिर अच्छा हो जाएगा? बहुत अच्छा होगी। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ जितने लोग, मोहन जी, सब लोग तो अपना बात बता दिए, आप तो बोले ही नहीं हैं? हम क्या बोले? तो कुछ बोलना तो है ना। हाँ, दम मोहन श्रीवास्तव का दम आना चाहिए सर। चेंज, हाँ, ये भर चेंज होना है। 35 साल से कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। देखिए, कई लोग अंदर भी हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों भैया, ये बताइए कि आप लोगों के इस शहर में चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें आप लोगों के पक्ष में हैं? मतलब जो काम हो रहा है पक्ष में है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो सच में होना चाहिए। होना चाहिए जी। अच्छा, सुविधा कुछ है शहर के अंदर? सुविधाएं हैं कि नहीं? किस तरह की सुविधा की बात? नागरिक सुविधा की बात कर रहे हैं। पर जो भाई, ये तो ऐतिहासिक शहर है ना। देखिए, सुविधा के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे अभी भी मानसिकता लोगों की सही नहीं है। अच्छा, मानसिकता सही नहीं है। जी। मानसिकता मतलब, तो अगर मानसिकता बदले तो शायद कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप युवा के सोच से चलेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं। आप भी कभी युवा होंगे। बिल्कुल। तो सब लोग एक फेज होता है, फिर उस हिसाब से युवा, मतलब युवा को अब आना चाहिए कुल मिला के। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, युवाओं में को आना चाहिए। मान लीजिए कि अब जनसुराज वाले हैं और उसके अलावा तेजस्वी हैं, कि किसको लगता है क्या? इस मामले में तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी जी के, तो दोनों अपने अपने जगह पे दिग्गज हैं। दिग्गज है, तो दोनों बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों बात कर रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं। प्रशांत किशोर जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, सरल स्वभाव के आदमी हैं, और तेजस्वी जी भी बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ चलने वाले। सूझबूझ के साथ चलने जी वाले। जी जी।
आपके साथ चलने वाले तेजस्वी भी हैं और प्रशांत किशोर भी हैं। कई लोगों से हम लोगों ने यहाँ बात की और कई लोग, भाई मोबाइल हो गया, आइए ना आपसे बात करते हैं कि क्या आपको लगता है यहाँ के गया शहर के मुद्दे जो हल हो नहीं हो पा रहे? मुद्दे तो कई सारे हैं सर, जिसमें प्रमुख बेरोजगारी का है। हम लोग नवयुवक हैं, अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं और बेरोजगार के तलाश में लोग बाहर अपने घर को छोड़ घर जा छोड़ रहे देते हैं। हैं, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। जी हाँ, बाहर जाना पड़ता है। और भी कई सारे मुद्दे हैं। अच्छा, ये सब लोग कह रहे हैं कि बदल देना चाहिए, सरकार बदल जाना चाहिए, यहाँ के विधायक बदल जाना चाहिए क्योंकि मंत्री है वो, ये लगता है आपको? बदल कर देखना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने विगत कई वर्षों से डॉक्टर प्रेम कुमार जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनको हम लोग वोट देते आए हैं और अगर उन्होंने अगर कार्य किया होता तो आज हम लोग को ये बोलना नहीं पड़ता। ये बोलना नहीं पड़ता, मैं यहाँ ये दर्द नहीं होता। क्यों भैया, ये जो प्रेम कुमार जी हैं कह रहे हैं कि बड़ा दर्द दे दिया, इतने दिन से है लगातार, मतलब 35 साल से। आज जब से हम भी होश संभाले 30 साल से प्रेम कुमार थे यहाँ गया में और अभी प्रेजेंट भी वही हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। लड़ भी तो वही रहे हैं। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव मतलब ये बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव अच्छा, होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ के स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या लगता है? राज्य स्तर पे मतलब बिहार की सरकार। जी, आरजेडी का देखिए 15 साल, नीतीश कुमार भी यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, तो इनको भी अब आरजेडी को भी देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। मौका देखिए 5 साल पे तो नहीं, लेकिन हर 10 साल पे सरकार को चेंज होते रहना चाहिए, जिससे पब्लिक, सरकार को भी पता रहेगा कि पब्लिक हमको अगर चेंज कर सकता है तो उसका भी काम करने का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ हमको काम करना है, तभी हम वापस गवर्नमेंट। तंत्र तो यही भाई, लोकतंत्र यही है, 5 साल के लिए मिलता है। चलिए 5 नहीं, आप 10 साल रहिए, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए। ये होता है कि एक तरह से हम हैं, हमको कोई नहीं हटा सकता है, तो फिर वो उसको लाइटली नहीं लगते हैं कि हाँ हमको पब्लिक। कई लोग कहते हैं कि जो वही कि पुराना राज आ जाएगा, जंगल राज, पता नहीं क्या क्या बात है। जंगल राज हम लोग तो टाइम देखा है बिहार का, उस वक्त भी तो उस वक्त समाज किसी दूसरे तरीके का था, अभी समाज किसी दूसरे तरीके का है। आप अगर 2025 में आके बोलिएगा कि जंगल आज राज आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त समाज जो परिस्थिति थी समाज की वो बहुत अलग थी, कोई बहुत नीचे था, कोई बहुत ऊपर था, मतलब कि सब लोग बराबरी से जी रहे हैं। सामाजिक तो ये है, तो आप अगर लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिएगा तो कोई जंगल राज नहीं आएगा। क्यों आएगा? सामाजिक समानता आई है पिछले 20-25-30 साल में। हाँ, जरूर आया है। थोड़ा सा एजुकेशन में भी सुधार हुआ है, उस विचार के लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं सुधार हो। पहले जो था, जिस तरह का व्यवस्था था, सोच भी उसी तरह का था, मेंटालिटी भी उसी तरह था लोगों का। अच्छा, अब बदला है, कुछ बदला है। आपको भी यही लगता है? जी बिल्कुल, सहमत हूँ हम इनकी बातों से। मानसिकता में बहुत परिवर्तन आ चुका है। नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। लालू जी का राज था तो उस वक्त बिहार जो है, बिहार का समाज बदल रहा था। नीतीश जी के राज में बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसने कोई काम नहीं किया, काम दोनों ने किया है, लेकिन यह है कि टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। देखिए भाई साहब चाय पी रहे हैं, क्या ठीक है आप? हाँ ठीक है। अच्छा, तो चाय ठीक है कि नहीं? चाय उत्तम भी है, एकदम फर्स्ट क्लास चाय है। फर्स्ट क्लास है, तो एकदम मोदी जी वाला चाय है। मोदी जी वाला चाय? हाँ, आप मोदी जी के समर्थक हैं क्या भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो सबके समर्थक हैं। सबके समर्थक? हाँ एकदम। गया में क्या चाहते हैं? गया में चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, हाँ एकदम, ऑफ कोर्स। भाई तब तो कुल्हड़ वाली चाय मिल गई। हाँ मिल गई, मिल गई। तो शहर के लिए क्या चाहिए? जैसे उसने कहा, हम भी साथ में खेले उसके साथ। हम लोग को एज ए खिलाड़ी यही कहेंगे कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है खेलने का। अफगानी मैदान का सरकार कह रही है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। कुछ नहीं है, हम लोग मेडल लाएंगे, उससे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तभी ना मेडल लाएंगे। खेलेंगे कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? मेडल लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, अंदर का सिस्टम होना जरूरी है, ग्रास रूट लेवल पे तैयार खिलाड़ी तैयार होगा। ऊपर वाली बात है कि बस मेडल ले आओ। हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक प्रोसेस है। जब उस प्रोसेस में ही खिलाड़ी स्ट्रगल करेगा तो कहाँ मेडल तक पहुँचेगा कैसे? मेडल तक कैसे पहुँचेगा? जी, ये बड़ा सवाल है मेडल वाला। हाँ, आप
किसी को भी देख लो, बिहार में मेडल ना आने का कारण यही है। आप कोई भी बच्चा अफगानी में जाके आप रिपोर्टिंग कर लो, वहाँ बच्चा का आप हाल देख लो, स्टेडियम का हाल देखो, ग्राउंड का हाल देखो, ऐसा लगेगा कि कहाँ आके बच्चा दौड़ रहा है। कहाँ आके फंस गए। देखिए एक भाई, ये आप भी स्पोर्ट्स वाले भैया? जी सर। अच्छा, तो आप क्या क्या सोचते हैं किस तरह से कि गया में जो बच्चे खेलते हैं वो करते हैं, तो उनके लिए कुछ है नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। ऐसा गांधी मैदान भी है जहाँ की अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही मतलब मरम्मत करके छोड़ दिया गया है बहुत साल से। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक नया स्टेडियम बनवाना चाहिए। स्टेडियम बनवाना चाहिए। अच्छा, जो योजना अभी पूछ रहे थे कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये कह रहे हैं कि जब नीचे ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं तो कैसे मेडल लाएंगे? हाँ, अभी ये सब सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, मतलब ऊपर लेवल तक का है कि जिसका ज़्यादा पैरवी उसी को मिल रहा है नौकरी स्पोर्ट्स में, नहीं तो ऐसे नहीं। ऐसे नहीं है। नहीं, तो मतलब ये आप लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए ग्राउंड लेवल? हाँ, ग्राउंड लेवल पर सारा चीज़ चेंज होना चाहिए। आपके जो आपका ये युवा लोग जो नया आए हैं उनके लिए कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, तो कुछ चेंज होना चाहिए। ये यहाँ पे स्पोर्ट्समैन यानी कि चाय की दुकान है उत्तम जी की, तो यहाँ हर तरह के लोगों से मुलाकात हो गई, हर तरह के लोगों से बात हो गई, और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जितने तरह के लोग हैं यानी विभिन्न तबकों के लोग जो हैं, और रात के समय चाय का आनंद जो है वो चल रहा है। और इन लोगों से जो बात हुई है उसके अनुसार यही है कि गया अब जो है वो बदलाव चाह रहा है। यानी गया अगर बदलेगा, यानी गया में अगर प्रतिनिधि बदलेगा, तभी इन लोगों को लगता है कि गया का जो विकास है वो हो पाएगा। साफ तौर पे है, लंबे समय से यहाँ पर बिहार सरकार में भी मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना, चूँकि ऐतिहासिक शहर है, पर्यटन की नगरी है, बोध गया है यानी बुद्ध का नगर है, और उसके अलावा मोक्ष की भी नगरी है यानी विष्णुपद मंदिर भी यहाँ है। तमाम साल में कई बार यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, उस हिसाब की चीज़ें नहीं हैं। और खिलाड़ी जो हैं वो परेशान हैं कि सरकार भले ही योजनाएं लाती है, लेकिन वो उनके पक्ष में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ग्राउंड स्तर पर यानी ज़मीनी स्तर पर सुविधा नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।